नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो हमारी सीरीज है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की वो लगातार चल रही है और धीरे धीरे बच्चों हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, आज जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे क्लास पे आ गए हैं और टोटल कुल मिलाकर हमारी ये 9वीं क्लास है। बच्चे जो बच्चे हमसे लेट से जुड़ रहे हैं वो प्ले लिस्ट में हमारे जितने भी क्लासेस हैं आप सबको देख सकते हैं बच्चे। और इसके बाद जो अगला अध्याय आएगा मैं उसकी भी घोषणा करूंगा अंत में, वो आपको देखने को मिलेगा कल। यानी कि आज कोडिंग डिकोडिंग की हम लोग आखिरी को क्लास लेकर आए हैं और बच्चे इसमें जितने भी सवाल यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने पूछे हैं लगभग हर पैटर्न को मैंने कवर किया है। क्वेश्चन हो सकता है एक आध दो आपके रह गए हो, लेकिन पैटर्न हमने सारे लगभग कवर किए हैं। इससे ज़्यादा का पैटर्न आपसे नहीं पूछा गया है। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरुआत करने से पहले आपको एक बार बता दें कि जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं भैया, कॉपी पेन लेकर आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट सुनी थी, आप लोगों को जो दिखाई नहीं पड़ रहा था उसकी समस्या को दूर करते हुए मैं आज थोड़ा सा किनारे ही रहूंगा। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर एक बार तैयार हो जाइए, चूंकि ये हमारा सेशन ऐसा है जिसमें सभी बच्चे जवाब देंगे और एक्टिवली जो बच्चा रहेगा लास्ट में आपके कितने सवाल सही हुए सभी सवालों के जवाब देते हुए चलेंगे। और भैया पूरी तन्मयता पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग लगे रहेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि ये प्री की तरह है, आगे आपका मेंस यानी कि आपके लेखपाल की वैकेंसी इसी पर डिपेंड करेगी। हो सकता है और भी वैकेंसियां देखने को मिले। तो चलिए बच्चे, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। भैया आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे। यहां पर सभी बच्चे जवाब देंगे भैया क्या आंसर बनने वाला है। सभी बच्चे यहां पर जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। और आज तो भैया सब क्वेश्चन आराम से आपको दिख रहे होंगे, यहां से जवाब बताएंगे सभी बच्चे क्या बनेगा। और ये पहला जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है। ए को 2 लिखा जा रहा है बच्चे, बी को कहा जा रहा है कि अगर हम बी को 4 के रूप में, वहां पे थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लगा दे रहा हूं बच्चे, यहां पे देखो। अच्छा 4 ढक गया है उसमें, आगे पढ़ लेंगे तो आगे पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। सी को 6 के रूप में कोड किया गया है और यहां पर आगे बच्चे आपको दिखाई पड़ रहा है कि और जेड को 1 के रूप में कोडित किया गया है। तो बताइए इसका कोड क्या होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले बच्चे पैटर्न को पकड़ना है कि पैटर्न किस तरीके का है। अगर आप पैटर्न को समझ गए तो क्वेश्चन को कर पाओगे। तो भैया यहां जहां पे मुझे दिखाई पड़ रहा है यहां पर आपका जवाब क्या बनने वाला है बच्चे। चलिए फटाफट आप सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ए को 2 लिखने का मतलब क्या है जरा देखिएगा। अब यहां पर सभी लोग जवाब दे लीजिए। एक का यहां पर प्लेस वैल्यू होती है 1, इसको 2 लिखने का मतलब है बच्चे यहां पर दुगना किया गया है। इसके बाद यहां पर बी को 4 लिखने का मतलब क्या है भैया, बी की प्लेस वैल्यू है 2, इसका दुगना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे सी की भी प्लेस वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है 3, और इसका अगर हम दुगना कर देंगे बच्चे तो यहां पर 6 आ जाएगा। यानी कि यहां पर सब कुछ आपको मिल रहा है। तो इसी तरह से बच्चे यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है 12 का आधा कर देंगे तो भैया मिलेगा हमें 6 का मतलब हो जाएगा बच्चे एफ। और यहां पर देखिए 10 में 10 का आधा कर देंगे तो बच्चे यहां पर हो जाएगा 5, और 5 का मतलब होता है ई। और यहां पर बच्चे इसी तरह से आप लोग आगे देखते हुए चलेंगे, यहां पर भी 10 है और 10 का आधा 5, यहां पर भी ई, और डी का यहां पर आधा 4 हो जाएगा, सॉरी 8 का आधा 4, और यहां पे डी। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं भैया उन्हीं बच्चों के जवाब सही है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, बच्चे फटाफट जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। जवाब दीजिए भाई यहां पर आंसर क्या बनने वाला है। सभी बच्चे जवाब देंगे भाई इसका। यहां पर जवाब देंगे कंप्यूटर को, यहां पर PMOCTUE लिखा जा रहा है। तो सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे भाई, सभी बच्चे आंसर देते हुए चलेंगे। यहां पर जवाब क्या बनने वाला है तो आपको उसी भाषा में एडवांटेज को बताना है बच्चे, यहां पर किस तरह से लिखा जाएगा। सभी बच्चे जवाब देते हुए चलेंगे भाई, जवाब बताएंगे यहां पर क्या बनेगा। फटाफट भैया तेजी से आप लोग जुड़ जाइए और सभी बच्चे जवाब देते हुए चलिए भाई। यहां पर आंसर क्या बनने वाला है,
सभी बच्चे एक बार बताएंगे उत्तर। तो जिस तरीके से ये श्रृंखला रोज की रोज चल रही है और सभी लोग आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारे कलेक्शन कराए जा रहे हैं बच्चे, आप लोग एकदम ईमानदारी और बेहतरीन सेशन के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से इतने अक्षरों को, थोड़ा सा मैं पेन को और मोटा कर ले रहा हूं बच्चे, यहाँ पर आप देखिए इतने अक्षरों को बच्चे यहाँ पर पलट दिया गया है, यानी कि PMOC यहाँ पर ये दिख रहा है और उसके बाद बच्चे ये दोनों को बदला गया है यानी कि TU, और फिर ये 4 अक्षरों को पलट दिया गया है यानी कि ENOR यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बच्चे ये दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसी भाषा में फिर यहाँ पर एडवांटेज को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो भैया तो पहले तो 4 अक्षर आपको ये पलट देने हैं, यानी कि DVAN आपको कहाँ, अच्छा ये तो मैंने ऑप्शन ही लगा दिया, सॉरी माफ करिएगा, ये तो ऑप्शन ही हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि एडवांटेज ही तो है, ठीक तो है भैया, एडवांटेज ही तो है, चलो एडवांटेज ही है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन ही तो हैं। यहाँ पर 4 अक्षर पहले लेना है यानी कि यहाँ से ये 4 अक्षर, तो भैया 4 अक्षर में ABDN आपको दिखेगा। ABDN आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ABDA दोनों ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर इसको पलटेंगे बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा TN, तो भैया TN आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? TN किस ऑप्शन में मिलेगा? यहाँ पे 2 में मिलेगा, इसमें तो है नहीं, और ये तो पहले ही कट गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर C जिन बच्चों के आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतर हैं, एकदम शानदार हैं, गजब है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे, सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है बताएंगे भाई सभी बच्चे। बोला गया है कि जग को 38 लिखा जा रहा है, तो वाटर को 67 लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में ग्लास को बताइए क्या लिखा जाएगा। ग्लास का जवाब बताइएगा भाई। यहाँ पर बच्चे मुझे लगता है इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 21 और +7, जब इसको बच्चे पूरा जोड़ देंगे तो 38 आएगा, और इसी तरह से वाटर को भी जब आप जोड़ देंगे यहाँ पर 23 + 1 + 20 + 5 + 18, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 67 मिलेगा। और बच्चे भैया अंत तक सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि UPSSC बाउंसर मारा था, उसको आपको देखना है कि उसमें जवाब कैसे आप लोग देंगे। तो ग्लास में सभी बच्चों के जवाब आने शुरू भी हो गए होंगे। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको आप ऐड करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और ये 39 39 12 51 और 51 7 58, यानी कि ऑप्शन नंबर A जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब बेहतरीन हैं, शानदार है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, अभी तो जो आपके क्वेश्चन है धीरे धीरे हमने लेवल को बढ़ाया है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी रखा गया है बच्चे, लेकिन जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा आपको UPSSC में आए हुए ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए जवाब बताइएगा। यहाँ पर सभी बच्चे भैया जवाब बताएंगे। यहाँ पर पिकल को जिस तरह से 793235 लिखा जा रहा है, फॉर्चून को यहाँ पर 6692355 लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में परफ्यूम को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइए भैया, जवाब सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर क्या पैटर्न बना है, सबसे पहले आप लोग पैटर्न को क्रैक करेंगे, फिर आप अपने आंसर पर आएंगे। और यहाँ पर बच्चे 2 बार आपको वही पैटर्न दिया गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई कोर कसर है तो दोनों ही जगह पे पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर भाई आप 2 तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नया आएगा तो आपको यहाँ पर पैटर्न खोजना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि शायद कुछ नए भी हों या पुराने भी हों, ये पैटर्न बेस पर भी क्रैक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपके 11 है प्लेस वैल्यू, और यहाँ 12 है, यहाँ पर 5 है। अगर आप बच्चे देखेंगे तो यहाँ पर जो डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में बनाने का काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ से आसानी से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लस लगाया गया है बच्चे,
यहाँ पर आपका 11 है, इसको 2 बनाया जाएगा, और जो 12 है यहाँ पर 3 बनाया जा रहा है। बाकी जो सिंगल डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ दिया जा रहा है। अब बच्चे यही काम इसमें भी हो रहा है। 6 है, 15 है, 15 को भी 1 प्लस कर देंगे। ये 18 है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट बनाना है। 20 है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट है, और 21 है, यहाँ पर 14 है, और 5 है। तो यहाँ पर जो डबल डिजिट में है उसे सिंगल डिजिट में बनाने का काम हो रहा है। तो भैया इस हिसाब से इसका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 16 होगा तो 6 एक 7 हो जाएगा, 7 तो सब में है। यहाँ पर 5 आएगा, 5 भी लगभग सब में है। यहाँ पर 18 होगा तो 8 एक 9 हो जाएगा, तो 9 बच्चे सब में है। इसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 तक भी क्लैश कर रहा है, नहीं एक ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर 6 तीनों में क्लैश कर रहा है, और आगे वाला इसका 21 होगा, और यहाँ पर भी आपको 3 लगभग सब में क्लैश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ से मामला क्लियर होगा, ये है 13, यानी कि यहाँ पे 3 और 1 4। तो बच्चे ये ऑप्शन नंबर सी में ही होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब सही है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतर है, एकदम शानदार है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि फ्री हिट की तरह है, और इसका भी जवाब आप लोग बड़े आराम से, बड़े आसानी से दे सकते हो। भैया जवाब बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर सभी बच्चे फटाफट जवाब बताएंगे। बोला गया है स्नूकर को 8 लिखा जा रहा है, रोज को 5 लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। बच्चे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इसका जवाब आप लोग आराम से दे दोगे। तो भैया यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, कुल मिलाकर 7 अक्षर है। इसमें एक ऐड कर दिया जा रहा है बच्चे, 8 बन रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 अक्षर है, और 4 अक्षरों में एक ऐड करके 5 बनाया जा रहा है, यानी कि टोटल जितने अक्षर है उसमें से एक ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, और एक ऐड कर देंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपको मिले जाएगा 8। यानी कि जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही हैं, एकदम बेहतरीन है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए जवाब सही है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको भी आप आराम से बता लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फटाफट भैया आंसर देना शुरू कर दीजिए। क्या उत्तर बनने वाला है सभी बच्चे यहाँ पर टाइप करेंगे, और पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहिए, क्योंकि यूपी SSSC पेट की बस कुछ ही क्लासें आपके पास जाएंगी। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रीजनिंग का नहीं है, सिलेबस आपका बहुत छोटा सा है। तो बच्चे यहाँ पर जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं उन सवालों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा पैगाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर क्या बनने वाला है, जवाब दीजिएगा भैया। यहाँ पर आपको जवाब क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर 18 + 5 + 1 + 4। तो यहाँ पर तो प्लेस वैल्यू को सीधा सीधा नहीं जोड़ा गया है। आप देखिए 18 5 23 1 24 और 28। बच्चे यहाँ पर 28 का 14, यानी कि इसका आधा होने के चांसेज हैं। लेकिन क्या, हाँ बस एक ही में है, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर इसका 12 5 1 18 और यहाँ 14, तो सबको एक बार जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, 12 5 17 1 18, 18 दूना 36, 36 4 40, 10 50, यानी कि यहाँ पर टोटल बच्चे हो जाएगा 50। और 50 का आधा क्या होता है, आप सबको पता है भैया, 50 का आधा होता है 25। तो ये बात सबको पता है। और 25 भैया ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी बच्चों के आ रहे हैं, तो एकदम जवाब बेहतरीन है। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए भाई, यहाँ पर क्या बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। ऑल को जिस तरह हम लोग 25 लिख रहे हैं, नाउ को 52 लिख रहे हैं, तो बताना है कि फिर नन को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। फटाफट सभी बच्चे जवाब दीजिए भैया, यहाँ पर क्या बनने वाला है उत्तर। और निश्चित रूप से आप लोग अगर एक बेहतर तैयारी चाहते हैं तो भैया आपको लगातार सेशन में बने रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको हम रखने वाले हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा चौंकाने वाले होंगे, सरप्राइजिंग आंसर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए ये तो आपके आसान क्वेश्चन है, चूंकि 12 और 12 1, तो भैया इसको आपको प्लस कर देना है। तो ये तो मुझे नहीं लगता आपको सरप्राइज करने वाला है, चूंकि 14
15 + 23, इसको भैया सब लोग आपस में जोड़ेंगे तो 52 ही होने वाला है, क्योंकि 14 और 15 29 और 29 23 52 ही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर नन में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चे, सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लेना है, और यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 5 20 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 2 2 4 48 आपका जवाब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब सही होगा। तो जिन बच्चों के जवाब भैया ऑप्शन नंबर बी आए हैं उनके जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है, एकदम कुछ कहने की बात ही नहीं है, उनके जवाब एकदम बेहतरीन है। यहाँ बताएंगे कि आपका उत्तर क्या बनने वाला है। सभी बच्चे जवाब देंगे भैया, सभी बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, टेबल को जिस तरह से यस वाई वाई एच जेड लिखा जा रहा है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे भैया जवाब देंगे। यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बन रहा है, और मुझे लगता है बच्चे जिनको प्लेस वैल्यू ठीक से याद होगी एकदम आराम से आप लोग बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या आपको नहीं होगी। फटाफट जवाब बताइए भाई। यहाँ पर आंसर सभी बच्चे बताते हुए चलेंगे कि जवाब क्या बनने वाला है, उत्तर दीजिए। काफ़ी सारे बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं, और जिन बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं भैया फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए भाई, टी से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर पहले 1 घटाया गया है बच्चे, ए से वाई होने का मतलब 2 घटाया जा रहा है, बी से वाई होने का मतलब 3 घटाया जा रहा है, यल से एच होने का मतलब 4 घटाया गया है, और ई से जेड होने का मतलब 5 घटाया गया है। यहाँ पर पैटर्न वही रखा गया है, तो आप लोग आराम से देख लीजिए, -1 -2 -3 इस तरह से पैटर्न रखा गया है। तो बच्चे यहाँ पर अगर 1 घटाएंगे तो बी आएगा सब में, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, आपके 2 ऑप्शन बचेंगे। और यहाँ पर आपको 1 के बाद 2 घटाना है, और यच में से 2 घटाएंगे तो यफ आ जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इसका जवाब बताएंगे, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई फटाफट। यहाँ पर उत्तर क्या बनने वाला है, कहा गया एक कूट भाषा में वाटर को XCWI लिखा गया है, उसी भाषा में DREA ड्रीम को बोला गया है, ETHER लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। सभी बच्चे भैया फटाफट जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या उत्तर बनने वाला है। सभी बच्चे जवाब देंगे तो इसका जवाब बताएंगे भाई यहाँ पर क्या बनने वाला है। मुझे नहीं लगता कि जब अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो इसमें भी आपको कोई समस्या होने वाली है। बस थोड़ा सा बच्चे आप लोग सावधानी बरतिए, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहिए, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले भैया यहाँ पर क्या बढ़ाया गया है, W में एक आपका यक्स हो रहा है तो यहाँ पर +1, ए से सी हो रहा है तो भैया +2, टी से W हो रहा है तो +3। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, अगर आपको ना दिखाई पड़े तो यहाँ पर +3 हो गया, और यहाँ पर ई से आई होने का मतलब +4, और आर से W होने का मतलब +5। उसमें आपके -1 -2 -3 घटे थे, और यहाँ पर बच्चे +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा है। तो यही पैटर्न अगले में भी फॉलो कर रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगले में भी वही फॉलो कर रहा है, और कोई भी यहाँ पर पैटर्न नहीं बना है, तो उसमें ज़्यादा सोच में पड़ने की बात नहीं है। अब इसका टाइगर का फटाफट जवाब दे देते हैं। यहाँ पर अगर बच्चे यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो टी के बाद यू आता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। इसके बाद भैया यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका +2 बढ़ेगा तो 9 2 11, यानी कि के आएगा, के दोनों में है। और बच्चे यहाँ पर 3 बढ़ेगा तो 7 3 10, जे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर भैया ये आपका जवाब सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, चूँकि ये नीचे था, यहाँ पर आपको अब दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, UKGIW। चलिएगा आगे हम लोग क्वेश्चन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, और यहाँ पर भैया इसका जवाब बताइए यहाँ पर क्या बनने वाला है। यहाँ पर बच्चे इसका जवाब बताएंगे क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब बताएंगे भाई क्या बनेगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्रेक्स को TAGPNX लिखा गया है, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है क्लच को IBEJWR लिखा जाता है बच्चे। इसी तरह से फिर व्हील्स को क्या लिखा जाएगा,
इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। भाई यहाँ पर क्या बनने वाला है जवाब? जवाब बताइए भाई। आपके जवाब में ही यहाँ पर सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे तो बच्चे हमारी यहाँ पर गारंटी है कि आप सभी टाइप के क्वेश्चन को देख पाओगे। तो चलिए यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है इसके पैटर्न जो है थोड़ा सा यहाँ पर लिटिल बिट डिफरेंट है। मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से कर रहा हूँ भाई, कि आपको आराम से दिखे। तो यहाँ पर बच्चे आपको +1 होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ई में जी यहाँ पर एक अल्टरनेटिव में छोड़ के जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बच्चे। यहाँ पर के में आपको यन आपको 3 बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपको बगल बगल पैटर्न नहीं मिल रहे हैं। फिर बाकी ए आपका यहाँ पर आ रहा है। ए में आगे आपको देखना पड़ेगा फिर यहाँ पे क्या घटाना है, लेकिन पहले हम 3 से जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर मिल जाता है तो आगे भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से देख पाएंगे। यहाँ पर 2 घटाया गया होगा, तो आप 2 नहीं 3 घटाया गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे 2 घटाया गया होगा, फिर 1 घटाया गया होगा, वो अलग का विषय है। लेकिन पहले हम 3 से ही चेक कर ले अगर हो जाए तो। अच्छा, यहाँ पर भी यही पैटर्न है कि नहीं, जरा यहाँ नीचे चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, यच में से यहाँ पर बच्चे आपका यच में एक जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है। यहाँ पर यच आई हुआ है, हाँ इसमें भी तो जोड़ा गया था, ठीक है, यच टी हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर बच्चे आपका 3 जोड़ा जा रहा है। यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में 1 2 3 जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये अल्टरनेटिव पे जा रहे हैं। इसी तरह से आपको उत्तर चेक करना है। चलिए फटाफट उत्तर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे उत्तर क्या बनेगा, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्हील्स में जवाब बताना है, तो सबसे पहले यस में तो एक जुड़ने वाला है। यस के बाद टी पहले नंबर पर आ रहा है, एक ऑप्शन आपका बाहर हो गया। इसके बाद देखेंगे जो यल होगा, इसमें बच्चे 2 जुड़ेगा, चूंकि यहाँ पर 2 जुड़ा था, यहाँ पर ई में 2 जुड़ा था, जी हुआ था, तो यहाँ पर जो 2 जुड़ेगा वो अल्टरनेटिव में जाएगा एक छोड़कर, यानी कि यन आएगा। तो यहाँ अल्टरनेटिव में यन यहाँ पे है, ये तो आपका बाहर चला गया। यन यहाँ पर भी अभी 2 जगह पे सही आ रहा है। अब बच्चे यहाँ पर हम तीसरे में देखेंगे, यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे, 5 में 3 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में से कहाँ पे यच है, तो कहाँ पे यच है, वो भी अल्टरनेटिव पे। यहाँ पे देखिए यच है, यहाँ पे बी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे बच्चे क्लैश करता तो फिर मुझे घटाने वाले पैटर्न को पकड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है। तो जवाब अगर आ गया है तो भैया बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। आराम से जवाब चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको आंसर करना है। तो भैया सावधानी और मुस्तैदी के साथ उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, सभी बच्चे बताएंगे भैया यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान से देखना है और जवाब बताना है कि भैया क्या बनेगा जवाब। अगर आप इसका जवाब बताते हैं तो निश्चित तौर पर 1 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बार पैटर्न को दोहराया गया है, ताकि ऐसा ना हो कहीं कि आप लोग एक ही बार पैटर्न को देखें और फिर उसमें खो जाएं और जवाब गलत कर दें। इसीलिए 2 बार बनाया गया है कि आप कंफर्म हो जाइए कि भैया वही वाले पैटर्न है कि नहीं। अगर आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं तो आपके जवाब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर बताइए यहाँ पर उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बच्चे, यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करता हूं तो W में यक्स जोड़ा गया है। मैं थोड़ा रेड पेन कर दूं, आपको आराम से दिखता रहे। W में बच्चे यहाँ पर यक्स जोड़ा गया है, तो +1 यहाँ पर तो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर A में C जोड़ा गया है, यहाँ पर +2 होता हुआ दिख रहा है। और I में L यहाँ पर +3 होता हुआ दिख रहा है। तो A भी पैटर्न वही है, लेकिन बच्चे ध्यान रखना कि बगल बगल नहीं है, अल्टरनेट में है। और उसके बाद जो ये T है, यहाँ से ये जो है लास्ट में जा रहा है Q, और यहाँ पर आपके 3 माइनस होता हुआ दिख रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो अगला होगा, यहाँ से 2 माइनस होगा, फिर लास्ट में 1 माइनस होगा। इस तरह से पैटर्न बने हैं। लेकिन पहले हम इनको पकड़ के रखते हैं जहाँ से हमें उत्तर लाना है। तो जरा यहाँ पर चेक कर लो कि वही पैटर्न है कि नहीं। जरा यहाँ पर चेक कर लेते बच्चे। यहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे यही पैटर्न बना है कि नहीं बना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर A में से यहाँ पर बच्चे आपका +1 हो ही रहा है, यहाँ पर आपका +2 हो ही रहा है,
यहाँ पर आपका +3 हो ही रहा है और ये यहाँ पर -3 हो ही रहा है, यानी कि वही पैटर्न है। तो एक बार क्यों ना हम इसको अपने आंसर में ट्राई कर ले, एक बार ट्राई करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी, यहाँ पर एक जोड़िए, बी के बाद सी आएगा, सी तो सब में है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ई में 2 जुड़ेगा तो यहाँ पे 7 होगा, लेकिन अल्टरनेटिव पे होगा तो जी यहाँ पे नहीं है, जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है और इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन बच्चे बाहर हो गए। अब यहाँ पर ये वाले में 3 जुड़ेगा तो 7 3 10, यानी कि जी आएगा और यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पर भी जी आ रहा है। तो अब हमें लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे -3, तो 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि लास्ट में डी इसमें आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भैया सही जवाब है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन है और गजब है। चलिए आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है। आने वाला क्वेश्चन जो है भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर जवाब बताइए सभी लोग, फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बताया जा रहा है, विमेन को OWM यानी लिखा जा रहा है। नोट्स को भी बताया, फिर नोट्स को पूछा गया है कैसे लिखा जाएगा। मुझे लगता है ये भी बहुत कठिन सवाल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो ये क्वेश्चन आपको आराम से हल होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो फटाक से जवाब बताइए यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा। यहाँ पर बच्चे इस तरह से भी पैटर्न आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से भी पैटर्न बना सकते हैं आप, या इन तीनों को रिवर्स भी करके बनाएंगे तब भी बन जाएगा। यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा OW, उसके बाद यम, 3 नहीं बच्चे 2-2 का पेयर कर दीजिए, ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। तो 2-2 का ही पेयर करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिया जाएगा तो मुझे लगता है बड़े आराम से दिखता हुआ हल मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पर W आ जाएगा, यब आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे E आ जाएगा। इस तरह से पैटर्न बनाइए, अच्छे से पैटर्न आपको बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बच्चे क्या हो जाएगा, अब उत्तर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरह के पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पर आपका पैटर्न बनेगा O N और यहाँ पर T और यहाँ पर S और यहाँ पर E। तो O N T S E किस ऑप्शन में है, O N T S E आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं के जवाब भाई बेहतरीन हैं, उन्हीं के जवाब शानदार हैं। अब बच्चे जो हम बात कर रहे थे थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको जो कीवर्ड दिखाई पड़ रहे हैं वो एक ही है, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है वो 2 दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया अगर कीवर्ड एक है तो यहाँ पर डिकोड कैसे 2 अक्षरों में बट रहा है। अब इसको अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपसे गलती होना लाजमी है, और इसी क्वेश्चन की बच्चे में बात कर रहा था कि ये थोड़ा सा आपको नया पैटर्न है, और जो पिछला मैंने 2 क्वेश्चन बताया कि अल्टरनेटिव में आना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट के पैटर्न है। तो जवाब बताइए भाई, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनने वाला है, किस तरीके से आप आंसर करेंगे, यहाँ पर आंसर करिए, फटाफट दीजिए भाई जवाब। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे बच्चे तो पहले देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों कीवर्ड कॉमन है, लेकिन बच्चे यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन दिखता हुआ, यहाँ से देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, क्रेनिया। यहाँ पर बच्चे आपको यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, क्रेनिया 2 अक्षर में हो गया, DELA डिलानो, और क्रेनिया 2 अक्षर हो गए। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे यहाँ पर क्रेनिया का जो यहाँ पर CRENIA, तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आपके कॉमन है, यही कट जाएंगे तो भैया इसके कॉमन हो जाएगा पॉइजनस। तो यहाँ पर ये कॉमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद भाई आपको और ध्यान देना है कि आगे आने वाले अक्षर आपके क्या हैं। तो ये R है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से बना दूं। इसके बाद आगे आने वाले और कहाँ कॉमन है बच्चे, यहाँ पे देखिए स्पाइडर पहला और तीसरा कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से भी कुछ वर्ड होंगे। यहाँ पे देखो ये वाले अक्षर को मैं जो अलग किया था, ये वाले अक्षर यानी कि एग्नोस, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एग्नोस का जो यहाँ पे कोड बन रहा है वो बन रहा है स्पाइडर। तो मुझे लगता है इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से।
यहाँ पर सबके कोड आ चुके हैं और अगर कोड आ गए हैं तो अब आप उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पूछा है ब्लैक विडो स्पाइडर का कोड क्या होगा, तो ध्यान से देखो भाई, ब्लैक और विडो ये दोनों तो इसमें है ही नहीं, अर्थात इसके जो कीवर्ड बनेंगे जो इनमें नहीं है वो वाले कीवर्ड होंगे। अच्छा, स्पाइडर का कीवर्ड आपको मिला है तो इसका तो आप लोग निकाल सकते हैं। स्पाइडर कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यहाँ पे डायरेक्ट हमने निकाला है, स्पाइडर का एग्नोस हो रहा है। तो भैया एग्नोस आपके कहाँ कहाँ पे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्नोस बच्चे यहाँ पे कहाँ कहाँ आपके आ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्नोस देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एग्नोस है और बच्चे यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। अब ये दो जगह पे है तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। अगर यहाँ पे दो जगह पे है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये जो डिलेनो है ये तो इसी में है, डिलेनो तो यहीं पे है, यानी कि यहाँ का वाला नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों नए कीवर्ड हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं के जवाब शानदार हैं और बेहतरीन हैं। चलिए यहाँ पर कुछ इसी पैटर्न पर अगला सवाल भी है, यहाँ पर इसी सेम पैटर्न पर बच्चे अगला क्वेश्चन भी है और आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या आंसर बनने वाला है, सभी बच्चे भाई ईमानदारी के साथ बताएंगे कि जवाब क्या बन रहा है। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ रीड करने का, तो सभी बच्चे जवाब देंगे। आज आप लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा मौका मैं दे रहा हूँ, फटाफट इसको स्टडी करिए और जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, तो भैया यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सैडल और हॉर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और बच्चे हॉर्स यहाँ पर भी है और हॉर्स यहाँ पर भी है, यानी कि पहला कीवर्ड आपको कॉमन मिलने वाला है पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में यहाँ पे देखिए केबल, CABLE, यहाँ तक इसको काट दीजिए, CABLE, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा CABLE, केबल का बच्चे मिल जाएगा हॉर्स। यहाँ पर एक कॉमन कीवर्ड आपको मिल गया। इसके बाद जो ये बचेगा ये इसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और कहीं पे कुछ मिल पा रहा है, MYN बच रहा है। अच्छा, ये दूसरे और तीसरे में भी मिल रहा है ट्रेल, यहाँ पर देखिए ट्रेल मिल रहा है। और यहाँ पर बच्चे मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करूँगा तो आपको आराम से दिखेगा। यहाँ पर मैं रेड कलर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाला देखो CONO, कोनो, कोनो यहाँ पर है बच्चे और कोनो यहाँ पर दूसरे में भी है, तो यानी कि यहाँ पर CONO, कोनो का बच्चे क्या बन जाएगा, तो कोनो का यहाँ पर बन जाएगा ट्रेल। इस तरह से आपको कोड निकालने थे, अब आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्स राइड क्या कोड होगा, तो मुझे लगता है हॉर्स का भी आपने निकाला है, हॉर्स का आपने केबल निकाला है, तो CABLE केबल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और यहाँ केबल और कहीं पे है ही नहीं और कहीं पे नहीं है। और उसके बाद फिर आपसे पूछा गया था राइड, और राइड भी इसी में है और राइड का अर्थ यहाँ पे वायर से है, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिए भैया, लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सभी बच्चे फटाफट पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। और बच्चे आज आपका आखिरी मौका है और 4 लाइन वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, एक बार क्वेश्चन को ठीक से एनालिसिस कर लीजिए। दिवाली इज इंटरेस्टिंग फेस्टिवल का 512, 314, 315, 716 है। इंडियन फेस्टिवल आर इंटरेस्टिंग, इसका भी कोड दिया गया है। ऑल इंटरेस्टिंग आर इंजॉयबल और एवरी मोमेंट इज इंजॉयबल। यहाँ पर 4 लाइन में कीवर्ड दिए गए हैं और बच्चे UPSSC में ये सवाल पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में जो UPSSC के क्वेश्चन है कठिन और मुश्किल राह भी होती है, यानी कि ये आपको 1 नंबर के उपहार नहीं मिलने वाले हैं, तो सवाल आपको परेशान करने वाले भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के सभी यहाँ पर आपको कसौटी से गुजरना पड़ेगा। जवाब बताइए फटाफट बच्चे। चलिए इसका आंसर हम आपको कराते हैं भाई। जिन बच्चों के जवाब आ गए हैं बहुत शानदार है, जिनके नहीं आए ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहाँ पर पहली और दूसरी लाइन में सबसे पहले बच्चे यहाँ पर कॉमन देखोगे,
तो कॉमन यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रहा है बच्चे, इंटरेस्टिंग भी कॉमन है और साथ ही साथ फेस्टिवल भी कॉमन है। यहाँ पर बच्चे 2 अगर हो गए हैं तो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि कौन किसका कोड बनेगा, इसलिए पहले और तीसरे की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे और पहले और तीसरे में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इंटरेस्टिंग। और बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टिंग के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है पहले और तीसरे में, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंटरेस्टिंग आर इंजॉयबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉमन कीवर्ड मिल गया इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग का बच्चे यहाँ पर जो आपको पहले और तीसरी लाइन में कॉमन दिखाई पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे 615, 314, 612, 618, तो यहाँ पर 315 आपको ऐसा कीवर्ड है जो यहाँ पर कॉमन दिखाई पड़ रहा है। 315 नहीं, यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका आने वाला है, मैं यहाँ पर आपको ध्यान से दिखा देते हैं भैया। यहाँ पर आपका कॉमन क्या दिख रहा है, पहले और तीसरे में बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है। चूंकि यहाँ पर 2 कॉमन थे, आपके फेस्टिवल भी कॉमन था, इसलिए पहले मुझे पहले और तीसरे को देखना पड़ रहा है। पहली और तीसरी लाइन में यहाँ पर आपको बच्चे जो दिखाई पड़ेगा वो 512 है, और यहाँ पे 512 तो है नहीं, 314 ही है। 314 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इंटरेस्टिंग का एक कोड आपको मिल गया बच्चे, इंटरेस्टिंग का कोड मिल गया 314। और अगर यहाँ पर 314 मिल गया है तो अब हम दूसरी और तीसरी लाइन से और भी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे भाई। दूसरी और तीसरी लाइन में बच्चे यहाँ पर क्या आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल 2 चीज़ें थी, और यहाँ पर पहली और दूसरी लाइन में अब आप कॉमन देख सकते हो। यहाँ पर अब आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 314 का खेल तो ख़त्म हो गया है, ये तो आप देख नहीं सकते हो। तो भैया यहाँ पर 512, यहाँ पर 512 ही है जो दोनों में दिख रहा है, पहली और दूसरी लाइन में, यानी कि अब आपको यहाँ पर फेस्टिवल का भी कोड पता चल गया। फेस्टिवल का कोड है भैया यहाँ पर 512। अब बच्चे यहाँ पर फेस्टिवल का पता चल गया तो आगे भी आप पता कर लीजिए। यहाँ पर आपको दूसरी और तीसरी लाइन में इंडियन फेस्टिवल आर इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का यहाँ पर आप निकाल चुके हो, इंटरेस्टिंग को अब दोबारा नहीं निकालना है। अब बच्चे सिर्फ आपको आर देखना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग का आपको 314 वाला खेल खत्म है, यहाँ पर 314 वाला तो आपको देखना नहीं है, यानी कि 314 से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो कॉमन है वो क्या है, 612, यहाँ पर 612 है, यहाँ पर 612 है, यानी कि अब आपको यहाँ पर पता चल गया भैया जो आर का कोड बनेगा वो बनेगा 612। अब आपको यहाँ पर तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन देखना है, ऑल इंटरेस्टिंग आर इंजॉयबल, तो यहाँ पे इंजॉयबल ही है जो यहाँ पे तीसरी और चौथी लाइन में है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर तीसरी और चौथी लाइन में 615, 612, 618, तो यहाँ पर बच्चे आपको 2 तो मिल गया, 615, 618 में से आपको क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 718 है, 615 है, 618, 718 तो है नहीं यहाँ पर, ठीक, 615 ही है, 615 आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंजॉयबल का जो कोड होगा, इंजॉयबल का यहाँ पर जो कोड बनेगा वो बन जाएगा 615, 615 ये बन गया। तो भैया और कहीं पे कुछ कॉमन है, तो भैया और कहीं पे कॉमन देख लेते हैं। पहली चौथी लाइन में इज है, यहाँ पर भी इज है बच्चे और यहाँ पर भी इज है, और पहली और चौथी लाइन से क्या अब कुछ कॉमन मिल सकता है, 315, 316 में से क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 315, 716, तो यहाँ पर 315 है, ध्यान से देखिएगा, 315 यहाँ है, 315 यहाँ पर भी है। तो बच्चे आपको इज का जो कोड मिल जाएगा वो मिल जाएगा 315। इसके अलावा क्या और कहीं पे कुछ कॉमन है, तो मुझे लगता है कॉमन मैंने सारी जगह से निकाल लिए हैं, अब कॉमन की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर 315 में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो इज हो जाएगा। तो भैया 315 का तो डायरेक्ट मिल गया इज। 716, तो 716 यहाँ पर बच्चे जो आपका बच रहा है, यहाँ आखिरी में बच रहा है, और एक कीवर्ड बच रहा है दिवाली, तो दिवाली का हो जाएगा 716, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दिवाली। और बच्चे जो 314 है उसका मतलब है इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लगातार हो, लेकिन ये आपको दिखने चाहिए तीनों शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दिवाली इज इंटरेस्टिंग,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बच्चा ऐसे होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यही जवाब आपका सही हो पाएगा और सभी बच्चे भैया बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और आप लोग अगर पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही बताए हैं। अगली क्लास जो बच्चे आपकी होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैलेंडर और घड़ी में जो छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सीपेट द्वारा, हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो अगली क्लास में आपको घड़ी और कैलेंडर के जो सवाल पूछा है यूपी ट्रिपल एस सी ने, उससे हम लोग रूबरू होंगे। तो आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद, जय भारत।